हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया हो। जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में सेट थ्योरी के बारे में बातें की हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सेट थ्योरी को एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिन्होंने सेट थ्योरी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो, उनके लिए हो सकता है कि शुरू के कुछ पार्ट्स, कुछ लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग लगें। बट ये मैंने इंट्रोडक्शन सेट का इसीलिए बनाया था कि अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल सेट से अनजान हो तो उसे भी, वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो अगर थोड़ा मोड़ा शुरुआती लेक्चर्स आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए हो सकता है कि शुरुआती लेक्चर्स थोड़े से अनइंटरेस्टिंग हो, बट इन दैट केस अगर तब भी आप वीडियोस एक्सेस ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा व्यू सेट थ्योरी का मैं आपको ऐसा बताऊं जो शायद आपने ना देखा हो। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, सुन लेना चाहिए, वीडियोस बहुत लंबे लंबे नहीं हैं। आज हमारा जो हम लोग सेट थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा अगला टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स के बारे में समझिए कि ये जानना जरूरी होता है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। आई मीन ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द 5 वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये भी कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ दैट सेट, the total number of elements of a set is called cardinality of the set. total number of elements, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, cardinality of set A, number of elements in set A is equal to, यहाँ क्या लिखेंगे 5. It's quite simple. ये टर्म आई डोंट नो, ठीक है, आपने एनसीईआरटी में ध्यान दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें बुक में नहीं है, ठीक है, आपको ये सब अपनी कॉपी पर नोट रखना है। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी ये सब नोट्स में हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट यार, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप हो गया हो। तो मुझे फटाफट से सोच के बताइए, नेचुरल नंबर्स के सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? सेट्स जनरली मेनली ना दो क्लासिफिकेशन जो है सेट्स का, उसमें सेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट्स एंड सेकेंड इज ऑब्वियस है, इनफाइनाइट सेट्स। The sets having finite number of elements. फाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, निश्चित, डेफिनिट। ठीक है, जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फिक्स्ड हो, उसे हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। एग्जांपल, अच्छा, कोई सेट्स, फाइनाइट सेट्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, अ सेट हुज कार्डिनैलिटी इज डेफिनिट। ठीक है, अ सेट हुज कार्डिनैलिटी इज फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल, set of vowels in English alphabet, set of
इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक ही होता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने से कुछ एग्जांपल सेट कीजिए। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, second is infinite sets, the sets having infinite number of elements in it is called an infinite set. एग्जाम्पल आपको याद है, ये कौन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कौन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये कौन है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। हम होल नंबर्स का सेट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही इनफाइनाइट सेट्स हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सो ऑन, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। आप अपने से भी कोई एलिमेंट, कोई इनफाइनाइट सेट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझना है। टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स के अब टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फाइनाइट सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट थे, अभी भी हम लोगों ने देखा। तो इसमें देखिए एक आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं यार, वॉइड नाम भी लिखा था, वॉइड माने खाली, नल माने, है ना इसमें, ठीक है। मतलब कहीं एम्प्टी लिखा हो, नल लिखा हो, वॉइड लिखा हो, सब एक ही बात है, ठीक है। अ सेट containing no elements is called an empty set। समझ आ रही बात, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये कौन सा सेट हुआ, सेट तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, किसी के दिमाग में आ सकता है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो अच्छी बात नहीं है। कुछ भी अटपटा हो ना तो वहां तुरंत सोचना चाहिए। जैसे एम्प्टी सेट का आना, सबसे पहले मैथमेटिक्स में आए थे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, फिर जीरो की नीड क्यों पड़ी। मैथ्स में कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो है ना, कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता हो, कुछ नहीं को, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द बोर्ड, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द बोर्ड, 1 बोल देंगे, 2 -1 बोल दें, नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए ना मैथ्स में जो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाया, दैट मींस 0। तो उसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बोर्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बोर्ड, कोई नहीं है, दैट इज एन एम्प्टी सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स अदर देन 2, एम्प्टी सेट। 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर होती ही नहीं है। समझ आ रही बात। तो अगर कोई कलेक्शन को वेल डिफाइंड रखे, ऐसी बात नहीं है, अगर हम एक ऐसा कलेक्शन डिफाइन करें जो वेल डिफाइंड हो, मगर फिर भी उस डेफिनेशन से कोई एलिमेंट आपको मिले ना, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। अगर हम अपना कलेक्शन डिफाइन करें लेकिन उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट ही ना मिले, तो हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। बहुत सारे हो सकते हैं यार। फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब किसी नंबर का स्क्वायर करने पर -1 तो आएगा नहीं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर -1 तो आएगा नहीं। तो इसके कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के? हाउ मेनी रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस क्वाड्रेटिक? नन, 0। तो अगर मैं कहूं कि collection of all the real roots for this quadratic equation, collection of all the real roots for this quadratic equation, तो फिर वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। समझ आ रही बात? ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड करें बट फिर भी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कोई एलिमेंट ना मिले, और ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 0। अगर एलिमेंट्स है नहीं तो कार्डिनैलिटी क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, इसको ग्रीक लेटर फाई, ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट बना करके उसमें कुछ लिखते नहीं है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब या तो आप एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करो, और या कर्ली ब्रैकेट बना करके इसमें कोई एलिमेंट फिल ना करो। ये एम्प्टी सेट है, ये ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसके अंदर फाई बना देते हैं, ये एम्प्टी सेट नहीं हो, इस सेट के अंदर एक सिंबल है, एक एलिमेंट आ गया, इसे हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये ऐसे एम्प्टी सेट कर रखते हैं। ये सब कंफ्यूजन होता है यार, बस इसलिए पहले से बताने वाली बात है। कुछ एग्जांपल्स लिखिए। ठीक है, मैं देखिए एम्प्टी सेट लिख रहा हूं इस तरीके से, एक सेट A इज इक्वल टू x सच दैट, ये कौन सा फॉर्म है याद कीजिए, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। x सच दैट x is an even prime other than 2। देखिए मैंने डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर दी है, वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। हमको एक प्राइम नंबर बताइए 2 के सिवा कोई प्राइम नंबर, वो इस सेट के अंदर 2 के सिवा कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो ये सेट खाली रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। और अगर कोई सेट का एग्जांपल देना हो तो ये वाला एग्जांपल लिख लें, x इज अ रियल रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई भी ऐसी डेफिनेशन आप लिखिए जो मैथमेटिकली बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, लेकिन उस डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एलिमेंट मिले ही ना। अगर इस तरीके का आप कोई भी डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट। एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है x, C एक सेट है x का। x कौन है सर? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू n मतलब x एक नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। इस तरीके से किसको रिप्रेजेंट करते थे? नेचुरल नंबर्स के सेट को। नेचुरल नंबर के सेट का कोई एलिमेंट है x, इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर हुआ, एंड x इज लेस देन 1। ये तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि x नेचुरल नंबर है और एक तरफ कह रहे हैं कि x 1 से छोटा है। 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? नन, एम्प्टी। बहुत तरीके हैं यार, कोई भी ऐसी स्टोरी डिफाइन कर दीजिए जो मैथमेटिकली बिल्कुल सही लगे मगर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट ना है, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, है ना। बहुत जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये सब आपके नोट्स पर रहेगा यार, जैसे ही स्कूल रिज्यूम होगा, जैसे ही मैं आपकी नोटबुक्स वगैरह देखूंगा, ठीक है, मुझे ये सारी चीजें, सारा कंटेंट आपकी कॉपी पर चाहिए। ठीक है, मेक श्योर कि ये सब नोट्स पर हो आपके। ओके, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं थोड़ा सा। एक ये डाउट है कि सर
शशि प्रकाश सर भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, 9th 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ये तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो फैकल्टी मिल रही है। इट्स नॉट अबाउट नोट्स यार, कि शशि सर का पढ़ें या शुभम सर का पढ़ें, ठीक है, ये सोचना ही नहीं है आपको, है ना। इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन, इट्स अबाउट योर कंटेंट, इट्स अबाउट योर मैथमेटिक्स, ठीक है। आप दोनों के लेक्चर्स एक्सेस कीजिए और आप देखिए कि मैं दोनों का कंबाइन करके नोट्स बना लीजिए। जो हो सकता है कि कुछ बिल्कुल हो सकता है मैं कोई चीज़ बताना भूल जाऊँ, छोड़ दूँ, है ना। शशि सर मुझसे सीनियर हैं, हो सकता है मुझसे बेटर वो कुछ बता रहे हों आपको, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोनों के वीडियोस एक्सेस कीजिए और देखिए। कुछ क्वेश्चंस वो बता रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स वो दे रहे होंगे, कुछ मैं दे रहा हूँ, ये तो अच्छा है आपके लिए। द द पॉइंट इज कि आपका जो नोट्स है, जो आपकी मैथमेटिक्स है, ठीक है, आपने भले सेट थ्योरी पढ़ ली हो, आपका सब ओके हो, आपको नीड ना लग रही, मगर फिर भी नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है कि जो आपका कोर्स है 11th का या 12th का या 10th का, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, वो आपकी हैंड राइटिंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ, आप जब चाहें तब रिवाइज कर सकें उसे, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें लिखी होंगी, कुछ भी कंटेंट छूटा ना हो, कोई टॉपिक, इस तरीके की वाली बात है। तो प्लीज़ आपको, आप ठीक है, मेन आपके टीचर स्कूल रिज्यूम होने के बाद जो कोई भी रहे, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि कंटेंट सारा होना चाहिए, ठीक है, ये सब नोट्स होनी चाहिए। आप एग्जांपल दूसरे लिख सकते हैं योर विश, बट ये नहीं कि आपने एमपीटी सेट की डेफिनेशन ही कॉपी पे नहीं लिखी है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड यार, ओके। ओके, तो हम लोग अब एम्प्टी सेट की बात पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिस्ट फाइनाइट सेट्स के टाइप्स देख रहे थे, हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा एम्प्टी सेट, दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगल, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंटों से सिंगलटन सेट कहते हैं। A set containing one element, या ऐसे लिखते हैं, a set whose cardinality is 1. A set whose cardinality is 1 is singleton set. कोई एग्जांपल देख लीजिए। कोई ऐसी डेफिनेशन दीजिए, ठीक है, जिससे एक ही एलिमेंट है। इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। X such that X is neither prime nor composite. ऐसा नंबर बताइए जो ना तो प्राइम होता और ना कंपोजिट होता। कौन है? 1. 1 is neither prime nor composite. तो ये सेट भी कैसा है? सिंगलटन सेट है। ये सेट भी कैसा है? सिंगलटन। आप और भी ऐसा कुछ लिख दीजिए। ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक ये देख रहा हूं ना यार, ये पहचान लो कि नहीं पहचान रहे? ये x - 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से कितने जीरो आएंगे? एक ही आएगा, x = 1, तो x इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो इसके रूट कितने? एक ही तो है, x = 1, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सब सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हैं। Okay, I hope it is done. तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तुम लोगों ने पढ़ लिया कि एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट में क्या क्या क्राइटेरिया था? फाइनाइट सेट में दो पढ़े हम लोगों ने, है ना, एम्प्टी सेट और ये क्या था? सिंगलटन सेट। इनफाइनाइट सेट में भी दो आते हैं, एक होता है काउंटेबल सेट
और एक होता है अनकाउंटेबल सेट। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। हायर स्टडीज मतलब 12th नहीं, 12th के भी बाद। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि ये क्लासिफिकेशन यही एंड हो गया, इसके आगे भी ब्रांचेस हैं, बट 11th में जो इंट्रोडक्टरी सेट्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए इतना ही है। ओके, यहाँ पर काउंटेबल और यहाँ अनकाउंटेबल सेट्स भी होते हैं, बट वो हमें आगे की क्लास में पढ़ना है। ओके, अच्छा एक छोटी सी चीज है जो स्किप हो गई थी यार, मैं बताना भूल गया था, मैं अभी बता दे रहा हूँ। हम लोग सेट में ना किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 2 2 3 और 2 3 ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, आइडेंटिकल सेट्स हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इसकी कार्डिनैलिटी आप 3 बता देंगे, नहीं, इसकी कार्डिनैलिटी 2 ही बताएंगे। सेट्स में जब भी हम रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन दोनों 2 में कोई डिफरेंस थोड़े है। जो 2 ये है वही 2 ये भी। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होता तो बात अलग होती। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं कहूं कि x इज है ना, A is a set of even prime numbers, तो क्या even prime numbers में 10 लिख दूं? मैं कितनी बार भी even prime number लिखूं, even prime number तो एक ही है, कौन है? 2 है। तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। दूसरी चीज, एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। 2,3 लिखूं या 3,2 लिखूं, एक ही बात है। ये नहीं कि सर पहले 2 लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स की एंट्री करते हैं, कॉमा से उसे सेपरेट करते हैं, तो हम रिपीटेशन अलाउ नहीं करते उसमें, और ऑर्डरिंग से और चेंज ऑफ ऑर्डर्स का सेट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये 2 बातें मैं बताना भूल गया था जब मैं रोस्टर मेथड बता रहा था, मुझे समय बता देनी चाहिए थी, बट ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आपको ये बात ऑलरेडी पता चल गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेट्स के लिए। खूब पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, बाय बाय।